वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात की थी, साथ साथ वन हेनरी का डेफिनेशन पढ़ा था, है ना। और वन हेनरी का डेफिनेशन हम लोगों ने फैराडे सेकंड लॉ के बेस पे भी पढ़ा था। दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े थे, एक तो फाई बराबर लाई यानी फाई बराबर एल आई, और दूसरा हमने जो पढ़ा था दैट वाज ई बराबर लड़ी थी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। तो आज उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ एक न्यूमेरिकल भी कराए थे, तो न्यूमेरिकल की उस कड़ी में अगला न्यूमेरिकल हम लोगों के सामने जो है वो है कि कह रहा है एक कॉइल है जिसके अंदर 500 टर्न्स हैं। बताओ काय की वैल्यू दी है? एन की। 500 टर्न्स हैं, सीन क्लियर है। और उस कॉइल के अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। काय की वैल्यू दे दी? आई की वैल्यू दे रहा है। आगे उसने बोला है कि यदि किसी कॉइल से 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर, क्या दे दिया है? 5। उसने बोला है यदि किसी कॉइल से 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न पास होता है, पर टर्न पास होता है। आप बताओ, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी कॉइल से आप भाड़ में जान दो, मंडी में आलू 5 रुपए पर केजी हैं, तो 3 किलो आलू कितने के आएंगे? हाँ, तो 3 इंटू 5। बोले भैया सही बोल रहा हूं ना? वो कह रहा है कि जो कॉइल है उसमें 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स पर टर्न पास होता है। यानी ये काय का मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है? 1 टर्न से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न 500 है, तो क्या हो जाएगा? 500 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टर्न से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर है, तो 500 टर्न से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 500 इंटू 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3। बोले भैया, या मैं बोलूं 1 टर्न से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 5 है, तो n टर्न से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स n5। जो बोला पल्ले पड़ा। सीन क्लियर है सभी को? तो फिर से देखिए, वो कह रहा है एक कॉइल है जिसके अंदर 500 टर्न से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर पर टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। तो कह रहा है कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करूं। अब बताओ भैया, सेल्फ इंडक्टेंस को कौन से लेटर से डिनोट करते हो? है एल, कि कैपिटल एल। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। फिर आगे ये बोल रहा है कि अगर 0.1 सेकेंड में, क्या दे दिया? टाइम। अगर 0.1 सेकेंड में करंट 0 तक रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी करंट 0 कर दिया जाता है, तो बताओ काय की वैल्यू दे दी? करंट कितना दे दिया उसने? 0 दे दिया। पहले करंट कितना था? 2 एम्पियर। बाद में कितना कर दिया? तो ये कौन सी वैल्यू है? आई भी लिख सकता हूं या इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, I1। और ये कौन सी हो गई? I2। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? ई से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? मैं फिर से बोल रहा हूं, एक कॉइल है जिसके अंदर 500 टर्न्स हैं, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उसमें 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 वेबर पर टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है। तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। फिर वो कह रहा है अगर 0.1 सेकंड में करंट 0 कर दिया जाए, यानी करंट की वैल्यू में चेंज कर दिया जाए, 2 से 0 कर दिया जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? यही तो आपने पढ़ा था, करंट की वैल्यू में चेंज करो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। करंट ही तो चेंज कर रहे हैं, 2 एम्पियर से 0 कर दिया। यस और नो? तो चलो भैया, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। आई दे रहा है, एल निकलवा रहा है, 5 दे रहा है। तो बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 5 बराबर लाई। बोले भैया अच्छा, 5 बराबर एल आई। लेकिन चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो इसे ऐसे लिख दूं, n5 बराबर एन। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो बस चमका दो। एल निकालना है तो आई को नीचे ले आऊंगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? n5 अपॉन आई। एन कितना है? 500। फाइव कितना है? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय आई कितना है? 2 एम्पियर। सही जा रहा हूं मैं? डेसिमल हटाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा। बोला भैया 5 4 20, 5 5 25। अब सॉल्व वॉल्व तो कर लोगे। 5 5 25, 00 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय 4। सीन क्लियर है? काट लो। 4 6 24, बचा 1, 4 2 8, 4 5 20, 625
इंटू 10⁻³ क्या निकाला है हमने? सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? 3 यूनिट बताए थे, एक वेबर पर एम्पियर, एक हेनरी और एक दूसरा वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर. राइट, कुछ भी लिख सकते हैं, हेनरी लिखते हैं ज्यादातर, हेनरी. समझ में आ रही है बात सभी को? ये छुट्टियों का असर है, छुट्टियों का असर है. नालायकों, आवाज लो तुम, रुक जाओ. यहां तक सीन क्लियर है? अगला मुझसे कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताऊं. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर लड़ी थी, ऐसी पड़ी थी, तो ई बराबर माइनस एल. डी आई चेंज इन करंट है, तो आप दिख रहा है इनिशियल करंट I1 है, फाइनल करंट I2 है, तो चेंज इन करंट कैसे निकालूं? I2 माइनस I1 अपॉन टाइम t है तो t. स्टेप समझ में आ रहे हैं? तो E बराबर हमारा हो गया माइनस L, कितना है हमारा? 625 इंटू 10⁻³ I2 कितना है? कहाँ है I2? तो मुझे I2 0. I1 कितना है? 2 बचे t 0.1. अब तो कर लोगे इसे, बोले E बराबर कितना आ रहा है? 12.5 वोल्ट. कर तो पाओगे ना? कहानी समझ में आ रही है सभी को? नोट इट डाउन. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल. क्लियर? बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल. सारी चीजें गई तेल लेने. आपको याद है चैप्टर 4 पढ़ाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. वहां पर मैंने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पढ़ाई थी. करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल मैंने आपको जो पढ़ाई थी, तो वहां पर ये बात मैंने आपको बताई थी कि सर्कुलर कॉइल है. आप ही बताओ, चलो ये सर्कुलर कॉइल है, अब इसमें करंट बह रहा है. करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किधर है? फैल हुए किधर है डायरेक्शन? इनवर्ड. रूल बताया था, राइट हैंड पाम रूल. करंट ऐसे जा रहा है तो ये करंट हो गया, पॉइंट ये है तो पॉइंट फिंगर पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर होती थी. राइट, तो डायरेक्शन का ही इनवर्ड. यस और नो? यानी ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है. क्यों? सही जा रहा हूं ना मैं? अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा तो बताओगे ना मुझे? ऐसे बताइए, ऐसे बताते हैं. क्या कहोगे? इनवर्ड का है, काय की डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की. कहीं हो ऐसे हैं? ठीक है. हाँ, तो गौर से सुनिएगा. लिसन एवरीवन. अच्छा, चैप्टर 4 में हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो सर्कुलर कॉइल है, इसके सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है. आधा मैं बता देता हूं, पूरा आप कर दो. μ0/4π टोपा नहीं यार, याद है? 2π NI/R. बोलो भैया. तो एक, हाँ एक और बता दो. एक और बता दो. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड. एक आध तो बता दो कोई. देखो एक आध तो बता दो कोई. μ0 NI/L. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? μ0 NI/L. ये सब चैप्टर 4 में बता चुका हूं. और यहां पर संग संग एक फॉर्मूला और बताया था जो मैंने लगेगा, स्मॉल n बराबर कैपिटल N/L. क्लियर? ये आज समय आ गया है, आज ये लगेंगे, आज ये. हाँ, तैयार? करें शुरुआत. अब कछु बचो ना आने, फ्री के काम है. अगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर है तो. उसने मुझसे बोला है, खड़ा है, चल दो तो कह रहा हूं. उसने मुझसे बोला है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल. प्लेन सर्कुलर कॉइल है जी, मैंने पढ़ी है PIP, प्लेन सर्कुलर कॉइल बनाया था. और अब ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है गई. तो प्लेन सर्कुलर कॉइल के प्लेन सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? तो यारो बचपन में मैंने पढ़ा था फाई बराबर लाई. पढ़े नहीं पढ़े? आई अगर नीचे आ जाएगी तो L बराबर J आ जाएगी. फाई/I. बोलो भैया है यही नहीं है? यही है जाएगी ना? सीन क्लियर है? तो अगर मुझे इस प्लेन सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो ऐसे लिखूं,
एल बराबर फाई अपॉन आई। बोले भैया है। अच्छा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई माइका लाल जो मुझे बता दे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। पी ए कॉस थीटा। लेकिन अगर इस कॉइल के अंदर एन नंबर ऑफ टर्न हुए तो एन बी ए कॉस थीटा। अब अपॉन आई भैंसों की भैंसों। अब बताओ काय की कमी पैसी दिख रही है, थीटा अटक गए हैं। अब आप बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स जब तुम्हें पढ़ाई थी तो ये बताई थी थीटा एंगल किस किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। अब आप बताओ ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, किधर है, इनवर्ड है ना। ये सर्कुलर कॉइल है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अच्छा ये इसका एरिया है। हाँ अब इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, वो भी इनवर्ड होगा। भैया यही तो एरिया है, इस एरिया का किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा यहाँ पर, ये भी इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड। कितने डिग्री का एंगल हो गया, 0। क्यों हुआ समझ में आया, नहीं आया, आया। यहां तक सीन क्लियर है। अच्छा अब आगे मैं कचू कहूँ नहीं, तुम कचू कहीं हो मत, चुपचाप देखा चलो। बताओ मुझे स्टेप कैसे आएगा, मेरी समझ में ना नहीं आ रही। समझ में आ गई तुम्हें, बताओ कैसे आई। देखो एन में ही समझ में आ गई, एन समझ में आ गई, आई समझ में आ गई, आई समझ में आ गई, जगह आ गई। तो हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, रिलेशन वाज म्यू 0.4 2 पाई एन आई अपॉन आर। तो बी की जगह तो ये पूरा आ गया, आ नहीं आया। अच्छा cos 0 तो मैं समझ गो 1 होता है, चे कहाँ हो। अच्छा सर्कल है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे आया तो ऐसे आया तो आई आई कैंसिल। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो डेरिवेशंस करा रहे हो इनकी प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऐसा होगा आपके साथ, क्या होगा वो आप ही बताना मुझे क्या हुआ है ना। ये इशू होगा, ये आई से आई आप काट ही नहीं, ये आई फिर तुम लिखो भूल जाओगे, देखना दिस हैपेंस। ठीक है बताऊँ एक आध दिन में तुम्हें हवाल ले। आर से सुना स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, पाई से पाई हट जाएगा, हट जाएगा नहीं हट जाएगा, 2 से 4 टूट जाएगा 2 टाइम्स। तो एल बराबर त्याई है गई म्यू 0, ये हो गया हमारा एन इंटू एन, एन स्क्वायर, और क्या बचा पाई आर बटे 2। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल। ये फॉर्मूला एल बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, बिल्कुल टकाटक याद होना चाहिए। क्लियर। कोई भी पट्टा अगर तुमसे पूछे काय रे फलाने व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल, तो कहीं बात है म्यू 0 एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। कहे आओ समझ में आओ है, क्लियर है, कर पाओगे। संग में जो पूछेगा व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो भैया चलो तुम बोलो, नंबर ऑफ टर्न इन द सर्कुलर कॉइल, इफ नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस सेल्फ इंडक्टेंस, नंबर ऑफ टर्न डिक्रीजेस सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीजेस। गॉट इट। चलो दूसरा तुम बोलो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीजेस। तो हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आई। काहुए को परेशानी क्या चीज, हमेशा जब एंगल की दो वैल्यूज आए तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा छोटी वैल्यू को प्रेफर करते हैं, पहले भी बताया था मैंने ये बात। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही सभी को। कौन कौन से फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ टर्न इन द सर्कुलर कॉइल, दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। सीन क्लियर है। अब तीसरा अगर मैं यहाँ कोई फैक्टर बोलूंगा तो आप मुझसे न्यों कहोगे सर ये तो कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू तो फिक्स होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है म्यू 0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इस वैल्यू में तो कोई चेंज होता नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की जगह ये भी बोल सकता हूँ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक ही बात होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर दो फैक्टर तो आपको समझ में आता है, नंबर ऑफ टर्न और रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तीसरा इसी से याद कर लेना, जुगाड़ याद आ जाएगी, मैग्नेटिक, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, इतना तो याद रहेगा।
तो तीसरा फैक्टर हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। सीन क्लियर है? अब ये मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन कईयों लोगों को हजम नहीं हो रहा ये, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम थोड़ा लपकने की कोशिश करो। करोगे कोशिश? कोशिश करवाएं। ध्यान रखना उतना सीधा नहीं है, काम टेढ़ा है, इसलिए ध्यान से सुनना। यहां तक कहानी समझ में आई आपको? बस मुद्दा ये है कि ये क्या पॉइंट है, ये एकदम से क्लिक नहीं किया, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है, तो फिर ये कैसे बोल दिया? क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है ना, इसके वैल्यू में तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो ये मैंने क्यों बोला है, उसका कारण समझें क्यों बोला है। थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, वैसे तो शॉर्टकट में मैंने बता दिया, डायरेक्ट रेडियस हो गया, नंबर ऑफ टर्न हो गया, और तीसरा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड, यहीं से आपको याद आ जाएगा। पर मैं चूंकि समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग अच्छे हैं वो लोग मेरी बात को समझ पाएंगे, बाकी सबके बम्पर हिट जाएगा। आज से कुछ सालों पहले मैंने आपको बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ाया था चैप्टर 4 में, फिर मैंने चैप्टर 5 में कूलाम्स लॉ भी पढ़ाया था। जब भी मैं कोई फॉर्मूला, जैसे बायो-सेवर्ट लॉ में मैंने फॉर्मूला प्रूव कराया dB बराबर μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। कूलाम्स लॉ चैप्टर 5 में पढ़ा F बराबर μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे जस्ट पहले एक स्टेप आता था जिसमें आप लिखते थे μr बराबर 1 किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। यानी वहां पर अगर चारों तरफ मीडियम एयर या वैक्यूम होता था तो μr बराबर 1 रखते थे। अब आप बताओ, अगर किसी जगह मीडियम, हर जगह जरूरी है एयर और वैक्यूम हो? बोला भैया, अगर मीडियम कुछ और हुआ तो फिर इन्हीं फॉर्मूलाज को कैसे लिखा जाएगा? μr का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मान के चलो ये फॉर्मूला आया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल का। क्या फॉर्मूला आया है? μ0 n स्क्वायर पाई r अपॉन 2। और हमने ये माना है कि ये जो सर्कुलर कॉइल है यहाँ पर बीच में मीडियम एयर है, पर हर जगह एयर हो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना? कोई अदर मीडियम हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये मैं अगर इसमें μr का मल्टीप्लाई करूंगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा। आपको स्टेप समझ में आया? बोले भैया। अच्छा, अब आप बताओ इसके ऊपर जो स्टेप लिखा है वो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ कैसे आया? क्योंकि μr इंटू μ0 बराबर μ होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो बेटा मैंने यहां पर आपसे जो बात की थी ना अभी कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, वो एक्चुअली इसकी नहीं थी, इसकी थी। समझ में आई मेरी बात? और ये क्या कहानी है इसको भी समझो। इसको समझने के लिए ताकत और लगानी पड़ेगी आपको। ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। कॉइल के अंदर हमने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। बताओ, पुराना इतिहास क्लियर है तो? The magnetic substance which when placed in the external magnetic field then they acquire a high magnetism in the direction of external magnetic field. Ferromagnetic substance पढ़ाया था? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर हाई मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो? तो भैया मुझे मालूम है सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ रहे हैं, तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जितना ज्यादा होगा इंड्यूस करंट उतना ही ज्यादा पैदा होगा। तो ये मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस कॉइल के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के तौर पर भी क्या रखा? सुनो और सुनो, जैसे ही मैं मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके अंदर रख दूंगा तो ये क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? क्लोज चेन में। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब चूंकि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड था ना अंदर की तरफ, अब जैसे ही मैंने उठा से बाहर से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो वैसे ही ये क्लोज चेन क्या होंगी? ब्रेक हो जाएंगी और ये अलाइंड वे में अरेंज हो जाएंगे। अलाइंड वे में अरेंज हो जाएंगे तो इनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज और ज्यादा हो जाएंगे और इंड्यूस करंट और ज्यादा होगा। नहीं है मेरी बात में? और यहां पर जो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंस हम लोग रखते हैं ना, वो कौन सा रखना सबसे बेहतर होगा? सॉफ्ट आयरन। अब तुम्हें ये भी मालूम है सॉफ्ट आयरन क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की ये क्वालिटी होती है कि वो झट से मैग्नेटाइज हो जाता है। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? तो यहां पर ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। इफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? ये आपने क्या लिया है यहां पर? व्हाट इज इट? सर्कुलर कॉइल है ना? पिक्चर देखते हो? हैं?
पिक्चरें देखते हो तो आपने देखा होगा पिक्चरों में स्टार्टिंग में कुछ लिखा हुआ आता है जिसे आप नंबरिंग बोलते हो, उसमें आप लोगों के नाम लिखे रहते होंगे, है कि तुम लोग देख भी जा रहे हो, वह मूवी है तुम्हारे नाम लिखे रहते हैं वहां में, उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें वो चीजें लिखी रहती हैं जिनका उस मूवी के साथ लेना देना है। बोलो, जिसने कहानी लिखी है, क्लियर, डायरेक्टर का नाम लिखा होता है, हीरो हीरोइन का नाम लिखा होता है, जिसने रोल प्ले किया, यस और नो? यानी कहानी में वही चीजें लिखी जाती हैं जिनका उस मूवी से कुछ लेना देना होता है। आप लोगों के नाम तो नहीं लिखे जाते ना? काफी सारे लोगों को ये इश्यू आता है, सर हम डेरिवेशन तो कर लेते हैं, हमको लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है। तो नालायको, लैंग्वेज में वही लिखा जाता है जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। Here I am considering a circular coil which is having how many turns? क्योंकि मैं यहां पर n का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्लियर? Let A is the area of the circular coil, R is the radius of the circular coil। बस जिन चीजों का आप यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं के बारे में लैंग्वेज में लिख दिया जाता है। I का इस्तेमाल कर रहे हो, let the current I is flowing in the coil, सिंपल, नहीं है पास में? तो मैं पूरा लैंग्वेज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो बस। Here we are considering a circular coil which is having n number of turns. Let the current flowing in this coil is I and radius of the coil is R. Then we know that ding dong ding. नहीं, मेरी बात समझ में पढ़ना है, समझना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन सर्कुलर कॉइल का रिलेशन डेवलप करवाया तो कर पाएंगे, और कौन कौन से फैक्टर उसे इफेक्ट करते हैं बता पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़वाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। क्या? ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। करें शुरुआत। ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। लिसन एवरीवन, Enough on the board. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो भैया हमें मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू 5/I। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो काय की कर रहे हैं? सोलेनॉइड की। काय की बात कर रहे हैं? सोलेनॉइड। तो L बराबर 5/I। 5 मैग्नेटिक फ्लक्स है, 5 बराबर BA cos थीटा की जगह 0 लिख दूं, n नंबर ऑफ टर्न है अपॉन I। तो n/I तो भैंसों की भैंसों। भैया सोलेनॉइड की बात हो रही है। व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? μ0 Ni/L। ए भैंसों की, और cos 0 कितना होता है? 1। स्टेप समझ में आ गया सभी को? आई गई, तो L बराबर त्याई है गई μ0 n इंटू एन, ए एज इट इज, L एज इट इज। यहां तक कर लेना पर्याप्त है। किसी ने पूछा व्हाट इज द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड? L इज इक्वल टू μ0 n²A/L। सुन लो, अभी खत्म नहीं हुआ। एग्जाम में आप यहां तक कर आए, पर्याप्त है, 100% करेक्ट है, और फॉर्मूला भी यही याद रखना। पर आगे सुन लो, हमने ये भी पढ़ा था, स्मॉल n बराबर n/L, चैप्टर 4 में पढ़ाया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल N बराबर NL, कैपिटल N की जगह NL रखूंगा, तो n² L² A/L। L से स्क्वायर कट जाएगा, तो L बराबर हमारा आ जाएगा बेटा ये μ0 n² AL। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? माइंडेड? क्लियर है? अगर उसने बोला ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, यहां तक कर देना पर्याप्त है। लेकिन अगर बोल दिया उसने फॉर सोलेनॉइड प्रूव दैट ये, तो फिर आपको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? पर आपको बोल रहा हूं फॉर्मूला ये वाला याद रखना और इसी से सारे काम करना। किसी ने पूछा व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड? बताओ भैया। नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो घट जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इनवर्सली है, बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, और ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चौथा वही पॉइंट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा तो
लेकिन वास्तव में ये क्या कहानी है, समझ रहे हो? आप बताओ, अगर मीडियम एयर नहीं होता तो ये जो फॉर्मूला है म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं क्या लिखता? ऐसे लिखता म्यू आर इंटू म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और म्यू आर इंटू म्यू 0 की जगह ऐसे लिख सकता हूं। बोला भैया, समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, मैंने आपको ये बोला कि यही फॉर्मूला क्यों याद रखो। एक बार एक बच्चा एग्जाम दे के आया, एग्जाम में ओटी पूछ लिया, इफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीजेस सेल्फ इंडक्टेंस बताओ डिक्रीजेस, यही तो बोल रहे हो आप। लेकिन वो बच्चा जब पेपर दे के आया तो मैंने उसको बोला कि भैया ये तो तेरा गलत हो गया। बोले सर गलत क्यों है? समझ गए? क्योंकि ये फॉर्मूला तो मुझसे यही कह रहा है कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीजेस सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीजेस। अगर मैं डायरेक्टली इनवर्सली के हिसाब से देख रहा हूं तो ये सही है, तो ये भी तो सही है। बोलो भैया, लेकिन ये गलत है, इसीलिए मैं आपको बोला हूं आप इसको याद रखना। अब बोले क्यों गलत है, उसका कारण समझे। क्योंकि बेटा स्मॉल एन के अंदर ये एल हिडन है जो हमें नजर नहीं आ रहा। स्मॉल एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये स्मॉल एन काय के बराबर है, कहीं ना कहीं एन अपॉन एल के बराबर ही तो है। बोलो भैया, तो ये एल यहाँ पर हिडन है, इस वजह से हमको यहाँ पर गलत हो रही है चीज। बात समझ में आ रही है? तो आप यही वाला फॉर्मूला लर्न करना। सीन क्लियर है क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? भाषा समझ में आ रही है? अच्छी बात है, तो देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद एक नोट होगा, उसमें यही चीजें दी होंगी। प्लेन सर्कुलर कॉइल के भी नोट दिए होंगे, फिर इसके दिए होंगे, देख लो फटाफट। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दे रहा है, और उस न्यूमेरिकल में कह रहा है एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर 800 टर्न्स हैं। बताओ काय की वैल्यू दी है? सोलेनॉइड की लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रहा है, एल दे रहा है 40 सेंटीमीटर। अब आप बताओ जरा, 40 सेंटी कितना होता है? -2। लेंथ कन्वर्ट हो गई। फिर उसने बोला है जो सोलेनॉइड है उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको खोल दो जरा, तो गौर से देखिएगा। 20 सेंटी की जगह क्या लिख दूं? 10 की पावर -2 मीटर एज इट इज स्क्वायर। ब्रैकेट खोलूंगा तो ये हो जाएगा आपका 20, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर -4, और मीटर स्क्वायर एज इट इज। सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो भैया वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड का फॉर्मूला पड़ा है, एल बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल। भैया म्यू 0 का वैल्यू बताओ। तो हम ये जानते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई पढ़ा था अपन ने, 10 टू दी पावर -7। तो म्यू 0 कितना हो जाएगा? 4 पाई इधर आ जाएंगे, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, याद है? तो म्यू 0 की जगह मैंने चिपका दिया 4 पाई की वैल्यू रख दूं लगे हाथ, 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -7। सीन क्लियर है ना? एन कितना है? 800, तो 800 का स्क्वायर। एरिया कितना है? 20 इंटू 10 टू दी पावर -4। समझ पा रहे हैं आप लोग? लेंथ कितनी है? 40 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब तो कर लेंगे, बोले कितना आ रहा है? 4.20 इंटू 10 टू दी पावर -3, 4.02, 4.02 इंटू 10 टू दी पावर -3 हेनरी। नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।